बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सके, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है कि एक IAS IPS होता है फिर से परीक्षा देके पास कर सकता है क्या? IAS IPS का काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का काम पढ़ाना है। जिस कोर्स को आप पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से अगर कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे नियमित होने के लिए, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए घबराना भी नहीं चाहिए। आप नियोजित थे, आप राजकर्मी के दर्जा में जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और अच्छा वेतनमान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज साफ कर दिया कि नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि के अलावा कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी, उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि एक बहुत बड़ा पेच अभी तक फंसा हुआ है कि क्या नियोजित शिक्षक नई बहाली में शामिल हो सकेंगे। अगर शामिल होंगे तो फिर नए अभ्यर्थियों का क्या, उनके मौक़ों में कमी हो जाएगी, क्योंकि 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली लगभग होनी है और इसमें लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक भी भाग लेते हैं। तब फिर क्या स्थिति होगा? अगर 2.5 लाख में आधे से अधिक सीटों पर पुराने शिक्षक ही बहाल हो जाते हैं तो नए शिक्षकों को मौका कम मिल पाएगा, नए छात्रों को मौका कम मिल पाएगा। इसके साथ साथ प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें जो पढ़ाते हैं उन्हीं के कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं और परीक्षा पास करने के बाद वो नियमित शिक्षक हो जाएंगे। क्या कहा है प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, सुनिए आप। माननीय बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये संकल्प है कि ज्ञान की भूमि बिहार के विरासत को वापस करना है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सकें, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे शिक्षकगण हैं, नियोजित शिक्षक, आपका काम शिक्षा देना ही न है और अपने कोर्स को जिसको आप पढ़ाते हैं, रात दिन जिसके लिए आप शिक्षक हैं और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उस कोर्सेज में से कुछ सवाल अगर नियमित होने के लिए, एक कितनी बड़ी बीमारी इस महागठबंधन की सरकार ने दूर की है। आप नियोजित थे, आप राजकर्मी के दर्जा में जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और अच्छा वेतनमान होगा। तो इस परिस्थिति में और कोई यह कह दे, आज किसी नेता का बयान सुन रहे थे कि एक IAS IPS होता है फिर से परीक्षा देके पास कर सकता है क्या? IAS IPS का काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का काम पढ़ाना है। जिस कोर्स को आप पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से अगर कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे नियमित होने के लिए, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए घबराना भी नहीं चाहिए। बिहार वासियों को 10 लाख बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरी देनी है, उसका ये आयाम है कि लगभग 2.5 लाख से ऊपर ये नियुक्ति 4-5 महीने के अंदर आपके सामने नजर आएगी। पहले के पूर्व का आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि हम बिहार वासियों के बच्चों के लिए, बिहार वासियों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए सरकार कितनी चिंतित है। और उसी चिंता को ख्याल में रख करके, फिर माता पिता का ध्यान रख करके, यह ज्ञान की भूमि अगर भारत है तो उसका जद है, उस जड़ में है बिहार। मगध में आप खड़े हैं, यही ज्ञान की भूमि है, यही। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि नियमित शिक्षक हो जाएंगे और एक बहुत बड़ी त्रुटि जो चल रही थी शिक्षक बहाली में, उसे महागठबंधन की सरकार ने खत्म किया है। यानी कि नीतीश कुमार के पिछले 17 सालों में जो बहाली किया गया शिक्षकों का नियोजन प्रक्रिया के तहत, उसको इन्होंने एक तरह से त्रुटि बताया है और ये बताया है कि आने वाली नियमावली जो है वो शिक्षा में गुणवत्ता लाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ जो पढ़ाते हैं उन्हीं सब चीज़ों से प्रश्न रहेंगे, उसको पास करके जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी नियमित शिक्षक बन जाएंगे। ऐसे में प्रश्न उठता है, फिर 2.5 लाख बहाली का क्या मतलब है? 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, अधिकतर उसमें से परीक्षा में शामिल होंगे और अधिकतर चयनित भी होंगे। तो ऐसे में जो नए युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको कहाँ से नौकरी मिल पाएगा, जितनी बड़ी संख्या में बात कही जा रही है। तो देखिए, बड़ा ही कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, बस वेतन में वृद्धि मिलेगा, नए शिक्षक आएंगे उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।